हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है सेजल टी एसएससी में। फ्रेंड, आपको मैथ के दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आपके सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी सरकारी एग्जाम हो, सभी सरकारी एग्जाम में से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक फ्रेंड देखिएगा। ए, बी और सी के ए, बी और सी एक साथ मिलकर 18 दिन में 2700 रुपये कमाते हैं। ए और सी मिलकर 10 दिन में 940 रुपये कमाते हैं। बी और सी मिलकर 20 दिन में 1520 रुपये कमाते हैं। तो सी की एक दिन की कमाई होगी। ठीक है, आपको सी की एक दिन की कमाई आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को फ्रेंड, ध्यानपूर्वक से क्वेश्चन को समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया है कि ए, ठीक है, ए और बी, और सी एक साथ मिलकर 18 दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 2700 रुपये कमाते हैं। ठीक है, ए और सी मिलकर 10 दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 940 रुपये कमाते हैं। बी और सी मिलकर 20 दिन में 1520 रुपये कमाते हैं। तो सी की एक दिन की कमाई कितनी है? ठीक है, तो सी की एक दिन की कमाई यहाँ पर आपको बताना है। अब देखिएगा फ्रेंड क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से। ठीक है, यहाँ पर पहला स्टेप आपका क्या है कि 18। ठीक है, ए बी सी मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करते हैं? 18 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 18 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कितने रुपए कमाते हैं? 2700 रुपये। ₹2700 कमाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, अब इसको काट लेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे 9 नदू, यहाँ पर काटेंगे नदूनी 18। ठीक है, नदूनी 18, फिर इसको काटेंगे 9 तियाँ 27, 9 तियाँ 27, फिर यहाँ पर कितना बचा? 3000, सॉरी 300। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे इसको, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 150, 150। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 150, 150। अब दूसरा स्टेप में देखिए, ए और सी मिलकर 10 दिनों में 940 रुपये कमाते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, तो 10 दिन में ए प्लस सी, ए प्लस सी कितने रुपए कमाते हैं? 940 रुपये। ठीक है, 940 रुपये। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा ए प्लस सी, बराबर 94। ए प्लस सी 94। ठीक है, अब तीसरा देखिए, यहाँ पर बी सी मिलकर इतने दिन, ए सी मिलकर इतने दिन में कमाते हैं। फिर बी और सी बी और सी बी और सी मिलकर 20 दिन में। ठीक है, बी और सी मिलकर 20 दिन में। बी
और प्लस सी कितने दिन में कमाते हैं? 20 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर 20 दिन में, 20 दिन, बी प्लस सी, बी प्लस सी कितने रुपए कमाते हैं? 1520 रुपये। 1520 रुपये। अब इसको काट देंगे एक जीरो से, एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 से काट देंगे यहाँ पर 152 को, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 76। ठीक है, 76। तो बी प्लस सी, बी प्लस सी बराबर 76। ठीक है, तो बी प्लस सी 76 हो गया। ठीक है, ये वाली आपकी समीकरण 1 हो गई, और ये वाली समीकरण दूसरी हो गई, और ये वाली जो है समीकरण तीसरी हो गई। अब आगे देखिएगा, यहाँ तक आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो सी की एक दिन की कमाई क्या होगी? तो सी की एक दिन की कमाई आपसे पूछा है। ठीक है, तो सी की एक दिन की कमाई, अब देखिएगा फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला जो है आपका, ठीक है, ये, अब ये जो है ए प्लस सी। ठीक है, तो ए प्लस सी, ये वाली समीकरण देखिएगा, ए प्लस सी कितने दिन में कमाते हैं? ए प्लस सी कितने रुपये कमाते हैं? 94। ठीक है, तो 94, और आपसे पूछा का सी की पूछा है, तो सी की एक दिन की कमाई, तो ए प्लस सी, 1 + सी, तो 94 यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद फिर तीसरा यहाँ पर देखिएगा, तीसरा आपका कितना दिया है यहाँ पर? तीसरी समीकरण में तीसरी बी सी, फिर बी सी की यहाँ पर कितनी कमाई है? 76 रुपये, क्योंकि यहाँ पर ए प्लस सी है। ठीक है, और बी प्लस सी, क्योंकि इसमें ए प्लस सी और बी प्लस सी। ठीक है, तो ए सी इसमें है और सी इसमें है, तो ए प्लस सी यहाँ पर है और बी प्लस सी है इसमें है, तो सी इसमें से है। ठीक है, और आपसे पूछी क्या है कि खाली ए की एक दिन की कमाई, तो सी की एक दिन की कमाई, तो सी की एक की कमाई, ए प्लस सी और बी प्लस सी, इनकी क्या है? आप जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये जोड़ लेंगे, तो इन जोड़ लेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 94। ए प्लस सी कितना है? ए प्लस सी कितना है? 94। ठीक है, 94, और यहाँ पर बी प्लस सी का कितना है? बी प्लस सी का यहाँ पर कितना है? 76। ठीक है, तो 76 रुपये इनकी कमाई, तो इनको जोड़ लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, 6 4 10 का सिपड़ हासिल लगा एक, और 9, और 7 कितना हुआ? 16, 9 7 16, और 1 17, तो 170। ठीक है, तो इन दोनों की मतलब टोटल आए यहाँ पर कितने कितने रुपए इनके हो गए? तो 170 रुपये हो गए। अब पूछा है सी की, तो सी की और ए प्लस बी, ए प्लस सी। ठीक है, और इन तीनों की आय, यहाँ पर तीनों कितने रुपए कमाते हैं? 150 रुपये। तीनों कमाते हैं 150 रुपये, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे, तो 150 में से, तो 150 में से इसमें से आप माइनस कर देंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का, इसमें से आप अगर जब माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर आपका 20, यहाँ पर आपका 20 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो सी की कमाई एक दिन की जो है आपका 20 रुपये, यहाँ पर ए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड देखिएगा, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन 720 तथा उससे अगले 5 वर्ष बाद 1020 रुपये हो जाता है, वह धन कितना हो? अब देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक से, यहाँ पर आपका दिया है साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष, किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपये, 720 रुपये। ठीक है, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 720 रुपये। ठीक है, उस उससे अगले 5 वर्ष, उसके अगले 5 वर्ष बाद, उसके अगले 5 वर्ष बाद 1020 रुपये हो जाता है। ठीक है, 1020 रुपये हो जाता है, तो वह धन कितना है? वह धन कितना है? ध्यान पूर्वक से क्वेश्चन को देखिएगा फ्रेंड।
2 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। तो 2 वर्ष का मिश्र धन यहाँ पर आपका 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष, तो 2 वर्ष का मिश्र धन यहाँ पर आपका 2 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। तो 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है? 720 रुपये, 720 रुपये 2 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। अगले 5 वर्ष अर्थात 7 वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। अगले 5 वर्ष, जब 5 वर्ष अगले आज आएगा, तो 5 वर्ष अगले आएगा तो उसमें 2 वर्ष पहले के ऐड हो जाएंगे, तो उसमें 2 वर्ष पहले यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर 7 वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद यहाँ पर कह रहा है कि 2 वर्ष बाद का मिश्र धन 720 रुपये तथा उसके अगले 5 वर्ष बाद 10,000 रुपये 20 रुपये हो जाता है, ठीक है। 5 वर्ष, तो वहाँ पर कितने वर्ष हो जाएंगे फिर? टोटल 7 वर्ष हो जाएंगे, ठीक है। तो 7 वर्ष, तो 7 वर्ष, तो 7 वर्ष, तो 7 वर्ष का 7 वर्ष, ठीक है। तो 7 वर्ष का मिश्र धन, 7 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? 7 वर्ष का मिश्र धन यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 1,020 रुपये, ठीक है। 1,020 रुपये, 1,020 रुपये। फिर 5 वर्ष का ब्याज, ठीक है। आगे क्या आपका दिया है? उससे अगले 5 वर्ष बाद एक इतना रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि कितना है? वह धनराशि, वह धन कितना है, ठीक है। आपको धन आपको याद करना है, उसका धन कितना है। अब यहाँ 5 वर्ष का ब्याज, तो 5 वर्ष का यहाँ पर आपका ब्याज कितना होगा? तो 5 वर्ष का ब्याज, तो यहाँ पर आपके पहले कितने दिए हैं? 1,020 रुपये, ठीक है। 1,020 रुपये, 1,020 रुपये माइनस 720, 720, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 5 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो 5 वर्ष का ब्याज यहाँ पर आप इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 300 रुपये, 300 रुपये, 300 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज, अब हम 1 वर्ष का ब्याज याद कर लेंगे, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज याद करेंगे, तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर हम याद करेंगे, तो 300 और गुणा 5, ठीक है। तो गुणा 5 बटा 5, 5 छक्का 30, 0, तो 60, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा? 60 रुपये, ठीक है। तो 1 वर्ष का ब्याज यहाँ पर कितना आ जाएगा? 60 रुपये। अब मूलधन 2 वर्ष का मिश्र धन माइनस 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो 2 वर्ष का ब्याज, अब 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन आपका कितना दिया है? 720 रुपये, तो 720 रुपये, ठीक है। 720 रुपये माइनस 2 वर्ष का ब्याज, तो 2 वर्ष का ब्याज यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज कितना निकला? 60 रुपये, और 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 120 रुपये, 120 रुपये। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका? 600 रुपये, ठीक है। तो इसमें से कितना बचेगा आपका? 600 रुपये। तो 600 रुपये जो है आपका यहाँ पर का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो बाधन कितना है? बाधन जो है 600 रुपये है। अब मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।